आदाब नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तबरेज मुंशी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो सीधा चलते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी है शैलेश पांड्या की, जो गुजरात में पाटन जिला बापसा गांव में रहता था। वो, उसकी बीवी और दो बच्चे थे उसके। वो लोगों की एक जिंदगी, खुशहाल जिंदगी थी। और शैलेश पांड्या कॉलेज में प्रोफेसर का काम करते थे। मगर उनकी जिंदगी में जब एक बड़ा ट्विस्ट आया, जब उनको यानी शैलेश पांड्या को एक अपनी ही टीचर से, अपनी ही स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर से प्यार हो गया। अब शैलेश पांड्या ऑलरेडी पहले से यहाँ पर शादीशुदा था, इसके दो बच्चे थे और यहाँ पर इसको टीचर से प्यार हो गया। और टीचर भी इसकी इश्क में पागल और ये भी इसकी इश्क में पागल। दोनों की राजी खुशी से दोनों ने एक दूसरे से प्यार किए, दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किए। मगर प्रॉब्लम जब आया, जब शैलेश पांड्या की घर वालों को ये बात का पता चला और वो जो टीचर थी जिससे ये प्यार करता था, वो टीचर के भी घर वालों को इस प्यार की कहानी के बारे में पता चला। अब पता चलने के बाद में, क्योंकि ये दोनों अदर कास्ट के थे, तो अदर कास्ट का होने की वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। और टीचर के घर वाले एकदम से एक्सेप्ट करने को राजी नहीं थे इसको। और उसी के साथ साथ जो पांड्या था, पांड्या के घर वाले भी इसको एक्सेप्ट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और दोनों में एक तरह की एक बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई। और टीचर के घर वालों ने 2 महीने तक लगातार उसको खुद खोजा। और खोजने के बाद में जो एक दुश्मनी होती है इंसान के दिल में, जो एक बदले की भावना होती है कि हम लड़के को भी नहीं छोड़ेंगे, लड़की को भी नहीं छोड़ेंगे, ये सारी बातें शैलेश पांड्या को, जब ये उस टीचर को जिसको ये प्यार करता था लेकर भाग गया। ये लोग भाग के कहीं चले गए। 2 महीने तक घर वाले ढूंढते रहे। 2 महीने के बाद में इनके घर वालों ने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस को जैसे ही कंप्लेन मिली, पुलिस को बताया गया कि 2 महीने से ये लोग दोनों घर से गायब है। पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और पुलिस एक्टिव होने के साथ में पुलिस ने सबसे पहले कॉल ट्रेस किया, कॉल लोकेशन निकालने की कोशिश की। तो पता चला कि कॉल लोकेशन इन लोगों का कर्नाटक का है, कर्नाटक का में बेंगलुरु का है। यानी कि ये गुजरात से कहानी शुरू हुई और बेंगलुरु में पहुंच गई। और पुलिस ने तुरंत यहाँ से एक टीम भेजी, गुजरात से और बेंगलुरु से, उससे गिरफ्तार किया शैलेश को। और लड़की को उसके पास से रेस्क्यू कराया गया, ये बोल सकते हैं। अब लड़की को तो उसके घर में भेज दिया गया क्योंकि शी वॉज एडल्ट। और ये जो था शैलेश पांड्या, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस वक्त ये बात थोड़ा सा चर्चा में आ गई थी और दुश्मनी की भावनाएं लग रही थी लोगों में। ये सारी चीजों को देखकर उस वक्त, यानी कि ये कहानी है 2008 की, 2008 में पुलिस ने शैलेश पांड्या के ऊपर कुछ और भी झूठे केस डाल दिए। ऐसा शैलेश पांड्या का क्लेम था। यानी उसने ये क्लेम किया था कि मेरे ऊपर ऐसे केसों में मुझे इन्वॉल्व कर दिया गया है जिसमें मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं इन लोगों को जानता नहीं हूँ, उन लोगों के साथ में मुझे इसमें इन्वॉल्व किया गया है। जिस वजह से शैलेश की जो बेल थी, बेल एप्लीकेशन खारिज होती गई और इसको छूटते छूटते 2 साल लग गए। यानी कि ये 2008 में गिरफ्तार हुआ था और ये छूटा 2010 में। जब ये 2010 में छूटा, तब इससे कुछ भी नहीं पता था यहाँ पर बाहर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। बाहर कुछ ऐसा हो गया था कि इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, इसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। मगर वो आत्महत्या कुछ इस तरह की गई थी कि देखने वालों को ऐसा लगे कि शायद ये मर्डर है। और इसको, यानी पांड्या को, जेल में किसी ने बताया नहीं। हालांकि कुछ लोग इससे मिलने जुलने जाया करते थे लगातार, मगर किसी ने इसको इस बात की सूचना नहीं दी। शैलेश पांड्या जैसे ही जेल से बाहर आया, शैलेश पांड्या को पता चला कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, टीचर, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था, जिसे वो लेकर भाग गया था, वो टीचर ने आत्महत्या कर ली है। मगर शैलेश पांड्या को ऐसा भी पता चला कि शक ये है, लोगों में ये चर्चा है कि उसका कत्ल कर दिया गया। शैलेश पांड्या ने ये अपने ही मन में मान लिया कि उसकी गर्लफ्रेंड का कत्ल हुआ है। अब कत्ल हुआ है ये मान लिया और इसके मन में एक दुश्मनी की भावना जागी। अब इसने दुश्मनी यानी बदला लेने की ठान लिया। इसने एक देसी रिवॉल्वर का बंदोबस्त किया कहीं से और 4 लोगों को इसने गोली मार के चार लोगों को गोली मार दी, जिसमें से 3 लोग बच गए, मगर एक का स्पॉट डेथ हो गई। एक मर गया और 3 लोग बच गए, जिसकी वजह से इसके ऊपर 307
302 आईपीसी ये सारी धाराएं लगाई गई। अब क्योंकि शैलेश पांड्या 2 साल ऑलरेडी जेल में रहकर आ चुका था, ये किसी भी सूरत में जेल में नहीं जाना चाहता था। ये चाहता था कि मैं किसी भी तरह बचूं पुलिस से, और इसको मालूम था कि इसने जो किया है इसकी सजा इसको बहुत भारी मिलने वाली है अगर ये पुलिस के हाथ पे चढ़ गया तो। शैलेश पांड्या वहां से भागा, वहां से अब उसका भागने का सिलसिला शुरू हुआ। वो राजस्थान भागा, महाराष्ट्र भागा, गुजरात, यहाँ वहाँ और फिर मुंबई भी वो आया। ऐसा करते करते उसका भागने का एक सिलसिला शुरू हो गया। लास्ट में उसने महाराष्ट्र में कहीं पे कायम किया, यानी रुका वो यहाँ पर, और फिर वो ये सारी टेंशन में, ये सारी चीजें सोचते सोचते वो पागल जैसा हो गया था कि अगर वो गिरफ्तार हो गया तो उसके साथ में क्या होने वाला है। ये सारी चीजें सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान था, और वो उस परेशानी में जुआरी बन गया, जुए खेलने लग गया। और जुआ खेलते खेलते उसके पास जो जमा पूंजी थी, जो पैसे वो वहां से जब गुजरात से वो फरार हुआ था, जब उसने जो भी पैसे लाया था वो सारे पैसे वो यहाँ पर हार गया। अब वो पूरी तरह से नील हो गया। नील होने के बाद में, क्योंकि उसके यहाँ पर बहुत ज्यादा पहचान वाले भी नहीं थे, महाराष्ट्र में वो ठहरा था कहीं पे कुर्ला में। अब वो यहाँ से इसने फिर से ठाना कि मैं जाऊंगा गुजरात, और फिर गुजरात में वो गया क्योंकि उसके वहां पर पहचान वाले थे। उसको ऐसा लगा मैं किसी से चोरी छुपे से मिलूंगा तो कुछ पैसों का मैं बंदोबस्त कर पाऊंगा, ये सोचकर वो वापस गुजरात गया। गुजरात जाने के बाद में उसने अपने कुछ जान पहचान वालों से मिला भी, कुछ पैसों का बंदोबस्त किया भी। मगर वो जब वहां पर छुप के रह रहा था, वांटेड में था वो पुलिस से, उसे उसकी मुलाकात एक पुलिस वाले से हुई। एक हवलदार था, कांस्टेबल से मुलाकात हुई। वो कांस्टेबल को इसने बताया कि ऐसा ऐसा, जब गहरी दोस्ती हो गई कांस्टेबल की और इसकी, तो इसने बताया। तो कांस्टेबल ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। कांस्टेबल ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कांस्टेबल ने एक उसको सुपारी दिया, यानी कि एक सही रास्ता बताने की जगह उसको ऐसा ही इंसान मिल गया जिसने उसको गलत रास्ता बताया। कांस्टेबल ने उसे एक सुपारी दिया और कहा कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो आरटीआई एक्टिविस्ट ने यहाँ के बड़े बड़े लोगों का पर्दाफाश कर दिया है, और हर किसी की आरटीआई निकाल कर वो कंप्लेंट डाल रहा है और लोगों को बर्बाद कर रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति लोग उससे परेशान हैं। तो कुछ लोगों ने मिलकर उसको मारने की ठानी है। तो एक काम करो, तुम उसको शूट कर दो, वो मर जाएगा, मैं तुम्हें 10 लाख रुपये दिलवा दूंगा। अब ये परेशान था पांड्या बहुत ज्यादा। पांड्या के पास में कोई काम धंधा नहीं था और इसके पास पैसे भी नहीं थे, पैसे भी खत्म हो चुके थे इसके पास में। इसने ये काम करने की ठान लिया, और जैसे इसने ठाना, इसको एक पिस्टल दी गई। वो पिस्टल लेकर उसने अहमदाबाद हाईकोर्ट के सामने, यानी अहमदाबाद हाईकोर्ट के ग्राउंड के अंदर ही उस आरटीआई एक्टिविस्ट को गोली मार दिया और वो जगह पे डेथ हो गया। अब तक ये ऑलरेडी 4 लोगों पे फायरिंग करके वांटेड था, जिसमें से 3 बच गए थे, एक मर गया था। और उसके बाद में उसने ये सुपारी मर्डर किया, जिसमें स्पॉट डेथ हो गई एक आरटीआई एक्टिविस्ट की। ये आरटीआई एक्टिविस्ट भी छोटा मोटा आदमी नहीं था। अब इसका जब कत्ल हुआ और कोर्ट में फायरिंग हो गई तो हड़कंप मच गई पूरे गुजरात में, अहमदाबाद में हड़कंप मच गई। हड़कंप मचने के बाद में पुलिस और ज्यादा उसको तेजी से तलाश करने लगी। अब ये वहां से भागा, वहां से भागकर ये आया मुंबई में आकर ये, इसके पास 10 लाख रुपए इसको मिल गए। वो जो कांस्टेबल था उसने दिया सुपारी के एज पर डील। अब वो कुर्ला में आके कहीं पर रहने लग गया चुपचाप, चोरी छुपे। मगर कुर्ला से किसी ने इंफॉर्मेशन दिया पुलिस को, क्राइम ब्रांच यूनिट 5 को, और ये बताया, किसी इंफॉर्मर ने ये बताया कि शैलेश पांड्या नाम का एक आदमी है जो गुजरात से 4 फायरिंग, यानी 3 मर गए थे, 3 जिंदा थे और एक मर गया उसमें से, और एक सुपारी, यानी ये 5 मामलात में ये वांटेड है और जो आकर कुर्ला में रह रहा है। यूनिट 5 ने तुरंत एक्शन लिया। एक्शन लेकर तुरंत वो लोग स्पॉट पे पहुंच के उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उसको गुजरात भेजा गया। भेजने के बाद में ये जो अरेस्ट हुआ, ये अरेस्ट हुआ 2010 में। 2010 में ये छूट के आया था और 2010 नवंबर महीने में ये अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद में इसका केस चला सेशंस में से उसके बाद में हाई कोर्ट में अपील किया गया। ऐसा करते करते इसके साथ जो थे, जो आरटीआई एक्टिविस्ट था जिसका इसने मर्डर किया था, उसका नाम था अमित जेठवा का इसने
मर्डर किया था, जो कोर्ट के बाहर किया था। और शैलेश पांड्या अरेस्ट हुआ, जिसको यूनिट 5 ने अरेस्ट किया। उसके बाद में उसके साथ उसको जो सजा सुनाई गई, वो सजा सुनाई गई अहमदाबाद हाई कोर्ट में 11 तारीख को 7वें महीने में 2019 में इसको सजा सुनाई गई, जिसमें शैलेश पांड्या और एक एमपी थे, एक्स एमपी, जिन्होंने सुपारी दिया था, उसका नाम था सोलंकी, मिस्टर सोलंकी। और वो जो पुलिस कांस्टेबल था उसका नाम था पाचन भाई शिवा भाई देसाई। इनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया और इन 3 लोगों को और उसके साथ में एक और आदमी था, ये 4 लोगों को कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने लाइफ सजा यानी उम्र कैद की सजा सुनाई। अभी ये लोग जेल में हैं और अपना वक्त काट रहे हैं। जब एक इंसान क्रिमिनल माइंडेड होता है ना, तो कैसे वो अपने आप, उसका जो ऑरा होता है, यानी उसको कुदरत उसी उसी हर इंसान को उसी चीज से मिलाती है, कुदरत जिस चीज की वो चाह करता है। देखिए एक प्रोफेसर किस तरह एक प्यार में पड़कर एक सुपारी किलर तक बन गया और उसने किसी की जान तक ले ली और 3 लोगों को उसने सरेआम गोली भी मारी, जिनमें से 3 लोग, 2-3 बच गए। अगर उसने ये जो प्यार किया था, ये टीचर से प्यार न करके अच्छे से अपना घर बार चलाया होता, आज शायद उसकी जिंदगी खराब नहीं होती। आज अभी आने वाली जिंदगी, पूरी जिंदगी इसकी जेल में कटेगी सजा के तौर पर। थोड़ा सा अगर इंसान थोड़ा सा सब्र कर ले, थोड़ा सा अपने आप को समझा ले, थोड़ी सी अपनी ख्वाहिशात को मार ले, तो इंसान एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ आपको नॉलेज देना है, आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपको डराने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आदाब, नमस्ते, साथ